आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। टीएल की मीटिंग के बाद कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने जन चौपाल में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे नागरिकों की बातों को गंभीरता के साथ सुना। एक एक कर आए हुए फरियादियों से न सिर्फ उन्होंने चर्चा की बल्कि उनकी समस्या के समाधान को लेकर आश्वस्त भी किया। इस दौरान बेलगहना क्षेत्र के एक पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन बनाकर फरियादी को न दिए जाने के मामले को कलेक्टर ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने एसडीएम कोटा और तहसीलदार खांडे को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 दिनों के अंदर आवेदक की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, नहीं तो संबंधित पटवारी को नोटिस जारी किया जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों से यह भी कहा है कि इस तरह की पटवारियों की शिकायत वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रुपए पैसे लेने की शिकायत भी मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जन चौपाल में 1-2 अधिकारियों के मौजूद न रहने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल अधिकारियों को मंथन सभा कक्ष में मौजूद होने का फरमान जारी किया। देखते देखते गैर हाजिर अधिकारी मंथन सभा कक्ष में पहुंच गए। कलेक्टर को एक ऐसी भी शिकायत मिली जिसमें किसी पेट्रोल पंप का संचालन बिना एक्सप्लोसिव लाइसेंस के हो रहा है। हालांकि फूड अधिकारी ने इस तरह की शिकायत को निराधार बताया, मगर शिकायतकर्ता के दावे को देखते हुए कलेक्टर ने फूड अधिकारी से 2 दिन में संबंधित पेट्रोल पंप के एक्सप्लोसिव लाइसेंस को दिखाने को कहा है। पहले ही दिन अधिकारियों को लगभग 30 आवेदन मिल गए। जन चौपाल कलेक्टर का आज प्रारंभ किया है और लोगों में बहुत इसमें उत्साह भी देखा गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। लगभग 30 एप्लीकेशन जो हैं प्राप्त हुई हैं, जिनका पंजीयन करने के बाद में त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। पटवारी तहसीलदार को लेकर आपने नाराजगी जाहिर की? नहीं, इसमें नाराज़गी के अलावा आज तो बिलासपुर में तारीफ हुई। बिलासपुर तहसील से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि लोगों के काम जो है वहाँ पे डिले से होते हैं, लेकिन आज जो मेरे द्वारा समीक्षा की गई है उसमें बिलासपुर तहसील के अंदर चाहे अविवादित नामांतरण हो, विवादित नामांतरण बटान, उनके अंदर अच्छी गति आई है। और सब लोगों को जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि 31 दिसंबर तक हमें 1 साल से ऊपर पेंडेंसी वाले प्रकरणों को ज़ीरो करना है, तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि सभी विवादित प्रकरण जितने भी हैं 1 साल से ऊपर लंबित, उन सबको अभियान चला के अगले 2 महीने में हम लोग समाप्त करें। बेलगहना का एक प्रकरण आया है, प्रतिवेदन को लेकर आप नाराज हुए पटवारी? जी, उसमें पटवारी के खिलाफ कुछ आरोप हैं। एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है कि इसकी विस्तृत जांच एक बार कर लें और किसी प्रकार के लोगों के काम जो होने हैं उसमें लोगों को समस्या या अनावश्यक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, ज़्यादातर मामले किस प्रकार के आए हैं? देखिए, मिक्स है। कुछ लोगों की तरफ से मांग भी थी, कुछ लोगों की तरह कृषि लोन या मुर्गी पालन शेड वगैरह के लिए मांग भी कही गई। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण को लेकर शिकायतें की गई और कुछ लोगों को तहसील के अंदर कुछ पटवारियों के प्रतिवेदन ना प्राप्त हुए। इस तरह मिक्स्ड आवेदन आए हैं, पर स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं। थैंक यू। ये जो बकाया वसूली का अभी किस तरह से क्या अभियान चला जा रहा है? अभी बकाया राशि को लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें गैंग निकाल रहे हैं और सभी स्तर पे, खास करके जो जोन स्तर पे हमारे जो है 4 गैंग मतलब निकल रही है। और हम लोग सबसे पहले 50,000 से ऊपर जिनकी बकाया राशि है या 3 महीने से जो भुगतान नहीं किए हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को चयनित किए हुए हैं, उनके सबसे पहले हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उनको 1 दिन का समय दे रहे हैं। भाई, आप ये बकाया राशि है पिछले 3 महीने से नहीं पटाए हैं या आपका जो बकाया राशि 50,000 से ऊपर है, आप भुगतान कर दीजिए। इसके बाद में भुगतान नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी लाइन काटी जा रही है। ये आज जन चौपाल लगा था, विद्युत मंडल के कुछ मामले आए, कैसे मामले आए, किस तरीके से मामले ये आए? पहला दिन था जन चौपाल का, तो अभी फिलहाल तो विद्युत विभाग से संबंधित एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए, ठीक है जी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।